वेलकम बच्चों। हमारा लास्ट टाइम से चल रहा है पोलराइजेशन। हमने पोलराइजेशन देखा है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो लाइट पूरे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं उसमें से पर्टिकुलर प्लेन में या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को आगे पास करना और बाकी डायरेक्शन वाले बाकी प्लेन वाले जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है लाइट के उसको ब्लॉक करना, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब हमारे पास आज हेडिंग है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यानी इसके पहले हमने क्या किया कि पोलराइजेशन के लिए लास्ट टाइम में हमने देखा कि कोई थोड़ा स्पेशल मटेरियल जैसे टर्मेलाइन क्रिस्टल ले लो, ठीक है, इस तरह से जिसके हमने पोलराइजर या फिर एनालाइजर दोनों के हिसाब से उसको यूज़ किया है, ठीक है, जिससे हमको लाइट का पोलराइजेशन भी मिलता है, ठीक है, और पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ तो वो चेक भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। तो वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए हमको स्पेशल मटेरियल यूज़ करना पड़ता, ठीक है, या फिर जिससे हमने पोलराइड कहा था, जो प्लास्टिक की सिंथेटिक मटेरियल की शीट थी, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हमारे पास में पोलराइजेशन बाय दूसरी मेथड भी है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेना है। अब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप ग्लास ले सकते हो, ग्लास के जैसा और कोई चीज़ ले सकते हो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये क्या है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हमको क्या करना है, लाइट को इंसिडेंट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि लाइट इंसिडेंट किया हमने यहाँ पर, ये आपकी मान लीजिए कि यमन आपकी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो, अगर ये सिंपली क्या होता कि अगर मिरर होता, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होता तो यहाँ पे लाइट क्या होता, ऐसा इधर रिफ्लेक्ट होता, ठीक है। अगर यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो लाइट यहाँ पे क्या होता, रिफ्रैक्ट भी होता। लेकिन हमने देखा है ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है। जैसे आप क्या करो, किसी एक आधे दुकान में जाओ जहाँ पे ग्लास लगा है, पूरा ग्लास के सामने जाओ, तो आप दुकान के अंदर की चीज़ें देख पाते हो, इसका मतलब वो रिफ्रैक्शन है। और थोड़ा नज़दीक जाके गौर करके देखेंगे तो आप खुद को भी उस ग्लास में दिखते हो, जबकि वो मिरर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा और रिफ्रैक्शन भी हो रहा। तो इसी प्रकार हमारा जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से हमको क्या करना है, लाइट का पोलराइजेशन करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास लाइट आ रहा है, लेकिन लाइट जब आएगा तो वो समझो कि वो ऑर्डिनरी लाइट है। आपको मालूम है ऑर्डिनरी लाइट कैसे बताते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ वेक्टर्स उसके एरो से बताते हैं, डबल साइडेड एरो से, ठीक है, और वहाँ पर हम डॉट देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइट, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट हो गया, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, वो अनपोलराइज लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, मतलब अंदर घुसेगा, और कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मतलब वहाँ से ही बाउंस बैक होगा। तो जो कुछ लाइट यहाँ से अंदर जो जाता है, तो वहाँ पर देखने में ऐसा आया है कि यहाँ पर देखने में ऐसा आया कि यहाँ पर क्या होता है कि लाइट, यहाँ पर लाइट कुछ हद में, ठीक है, लाइट कुछ हद में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पे जो एरो है उसी में हमने डॉट बताया, एरो उसी में डॉट बताया, एरो उसी में डॉट बताया। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले वेक्टर सब भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कहीं एरो है, कहीं डॉट है, फिर एरो है, फिर कहीं डॉट है। इसका मतलब यहाँ पर पोलराइजेशन हो तो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल। ये रिफ्रैक्टेड रे है हमारा, ये क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे है पार्शियल पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट। अब पार्शियल का मतलब क्या है कि कुछ प्रमाण में उसका क्या है, पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। वही अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलते हैं, कंप्लीट डॉट्स ही नज़र आएंगे। यहाँ पे एरो और डॉट्स ऐसा नहीं नज़र आएंगा। जैसे यहाँ पे एरो भी नज़र आएंगे, थोड़े प्रमाण में डॉट्स भी नज़र आएंगे। मतलब कुछ देखो पोलराइजेशन तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पे एरो मिल रहा है, एरो मिल रहे मतलब हमको पैरेलल वाले वेक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े कुछ प्रमाण में हमको डॉट वाले भी मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर वाली तो पूरी तरह से पोलराइजेशन नहीं हुआ। हाँ, पूरे के पूरे एरो मिलते हैं तो कंप्लीट पोलराइजेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मिलता, ठीक।
तो हमारा जो हेडिंग है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो हमको इसका विचार उतना नहीं करना है, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओनली वी आर गेटिंग दी डॉट्स। ठीक है, डॉट्स में मेरा मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, ऐसे 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 परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट आर गेटिंग। ठीक है, वो मिल रहे, तो ये हमारा है कंप्लीट पोलराइजेशन। ठीक है, कंप्लीट पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कभी कभी आप ये जेड में और एस में कंफ्यूज मत होना, दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ लेकिन किसके कारण, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये फिनोमेना है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी एक चीज़ है, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, फिलहाल तो भी हम आई कहेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इधर है, ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो सेम होता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है, ये मान लीजिए कि जैसे जैसे क्या होगा, ये इधर इधर आएगा, ये भी ऐसा इधर इधर आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये इधर बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा, क्योंकि आई के जैसा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी कुछ इधर इधर जाएगा, और उसी के हिसाब से ये जो है, जैसे ये यहाँ पर है तो ये ऐसा मिल रहा, ये इधर जाएगा तो ये पॉसिबली इधर इधर हो सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो देखने में ये आया है कि एक पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं पी कह लेता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे बी आर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपली पी कह लेता हूँ, तो ये स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ मिलती है ये डायरेक्ट हमको ऐसी नहीं मिलेंगी कि नहीं एक लाइट आ गया और हमको कंप्लीट पोलराइजेशन मिल गया और यहाँ पे पार्शियल पोलराइजेशन हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा। ये सब डिपेंड करेगा हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ में भी हमको कुछ एरो एरो मिले हमको। ठीक है, लेकिन ये बराबर एंगल इस तरह से सेट करना है, इस तरह से धीरे 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 आगे पीछे करके देखना है, ताकि हमको इधर में कंप्लीटली क्या मिले, हमको प्लेन पोलराइज लाइट मिले, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिले। हाँ, रही बात इधर में, तो इधर में कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होता, पार्शियल पोलराइजेशन होता है, तो हल्के फुल्के कुछ वेक्टर्स इसमें भी नजर आएंगे। यानी थोड़ा सा अगर बात करो तो इंटेंसिटी थोड़ी इसके तुलना में इसकी थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये जिस एंगल पर मिलेगा, यानी क्या है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होगा, वी गेट द रिफ्लेक्टेड रेज as complete plane polarized light, that angle of incidence is called as polarizing angle। उसको क्या नाम देंगे हम, polarizing angle। ठीक है, या फिर नए इसमें उसको नाम दिया जाता है ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं हम, ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स एंगल है तो आप बी आर ले सकते हो, नहीं तो सिंपली भी आप पी यूज़ कर सकते हो पोलराइजिंग एंगल के लिए। ठीक है, सो क्या होता है कि पोलराइजिंग एंगल किसे कहेंगे, ठीक है, किसे कहेंगे हम पोलराइजिंग एंगल। हमारा पहला पार्ट है कि पोलराइजिंग एंगल, तो पोलराइजिंग एंगल यानी क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो और कुछ नहीं है, वो सिंपल एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है। अच्छा, एक बात ये है, दूसरी यहाँ पे भी देखो, ये हमारे पास में क्या रिफ्लेक्टेड रे है जो कि कंप्लीट प्लेन पोलराइज्ड है, ये पार्शियल है, लेकिन जिस एंगल पर ये घटता है, जहाँ पर हमको कंप्लीट पोलराइजेशन मिलता है, वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने में आती है आपको कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर भी रहते हैं। ठीक है, सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो किसे कहेंगे आप हमारा पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल यानी क्या है कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच वी गेट द कंप्लीट प्लेन पोलराइज लाइट इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, at there, ठीक है, यानी at that angle we say the reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो पहले यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग अगर चढ़ती है तो वो कौन सी होंगी, पोलराइजिंग एंगल। क्या बोलेंगे हम,
पोलराइजिंग एंगल। इसी पोलराइजिंग एंगल को ब्रूस्टर्स एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। हम इसको सिंपली P से बताएंगे, ठीक है। तो फिर से क्या बोलेंगे कि जब क्या है कि कोई ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट की पहचान मालूम है ना, एरो है और डॉट है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये प्लेन पोलराइज्ड है। ये भी हमारा प्लेन पोलराइज्ड है लेकिन पार्शियल है, पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। तो क्या है, क्या कहेंगे कि वेन एन ऑर्डिनरी लाइट, वेन एन ऑर्डिनरी लाइट क्या है, इज इंसिडेंट यानी आना, इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, then the angle of incidence at which we get reflected light as completely plain polarized light is called as पोलराइजिंग एंगल। उसको क्या कहते हैं हम, पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, ठीक है। किसे कहेंगे, व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन the angle of incidence at which we get reflected light as completely plane polarized light, it's called as polarizing angle, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, ठीक है, वो पार्शियली पोलराइज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखा तो मतलब पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन ध्यान में रखना कि रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, क्या होता है, इज पार्शियली पोलराइज। लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। दूसरी बात, ये स्टार पॉइंट ध्यान में रखना, एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज are perpendicular to each other, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हमारे पास में, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट दी थी हमको, ये कॉन्सेप्ट दी थी हमको ब्रूस्टर ने, ठीक है। तो वहाँ पर अभी हम देखेंगे ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, ठीक है। तो ब्रूस्टर्स लॉ है हमारे पास, ब्रूस्टर्स लॉ, उसका स्टेटमेंट देखेंगे हम, ठीक है, और उसको हम प्रूव भी करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, अब देखो स्टेटमेंट ब्रूस्टर्स लॉ का। ब्रूस्टर्स के अनुसार क्या होता है कि जब हमारा कोई ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पर आता है तब एट पोलराइजिंग एंगल, यानी जब आप पोलराइजिंग एंगल निकालेंगे तो पोलराइजिंग एंगल कब होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, या फिर रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होगा, ये हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उस एंगल पर क्या होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपने यूज़ किया है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी म्यू, इट इज़ इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, मतलब tan p, ठीक है, मतलब किसके रहता है वो, tan p के बराबर, ठीक है। यानी क्या कहेंगे हम यहाँ पर, चलो पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या कि वेन, क्या बोलेंगे आप, वेन एन ऑर्डिनरी लाइट को हमने क्या किया, इज इंसिडेंट किसके ऊपर, ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, then at polarizing angle क्या होता है वो सुनो, at polarizing angle
the refractive index of the medium is numerically equal to the tangent of polarizing angle। ये उसका स्टेटमेंट है जिसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो फिर से, व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, देन क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स then the refractive index of the medium is numerically equal to the tangent of polarizing angle। मतलब mu is equal to tangent यानी tan पे, यानी ये आपको क्या करना है, प्रूव भी करना है और ध्यान में भी रखना है, ठीक है, कि वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। चलो फिर से स्टेटमेंट देखो, हम इसको प्रूव भी करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारे पास में, देखो क्या, कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल, यहाँ पे देन नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, एट पोलराइजिंग एंगल, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, अभी प्रूव भी करना है, यानी जब वो कब आएगा, यानी जब वो क्या होगा कि पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होगा, यानी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तब जाके ही जो रिफ्रैक्ट, यहाँ पर हमारे पास में जो म्यू इज इक्वल टू टैन पी है, तो ये हमारा क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ है, और इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम इसको म्यू इज इक्वल टू टैन पी इसको प्रूव भी करेंगे, और साथ में हमारे पास में जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो प्रैक्टिकली प्रूव होता ही है, लेकिन इसको भी, इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।